शरीर और संसार की नश्वरता को जानने के बाद भी मन सांसारिक मूल्यों में, सांसारिक सुखों में क्यों लिप्त रहता है? क्या कुछ ऐसा है जिसे आत्मा जान ले? यही बात कही आखिर में। कुछ ऐसा अनुभव जो कोई ऐसा अनुभव है जो आत्मा को हो सके जिससे वो सांसारिकता से अलिप्त हो जाए। जिसे तुम नश्वरता कह रहे हो, जिसे तुम नैश्वर्य कह रहे हो, वही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब समझते हो? ऐश्वर्य मतलब भरापन। ईश्वर से संबंध है ऐश्वर्य का। जिसे तुम संसार कह रहे हो, सत्य उसके अलावा कुछ नहीं है। समझना पड़ेगा इस बात को। एक तथ्य है कि शरीर को चले जाना है, कि जीवन मरण धर्मा है। कि शरीर, संसार, इनमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये तथ्य है। इससे निष्कर्ष क्या निकाल लिया तुमने? इससे निष्कर्ष ये निकाल लिया कि संसार का बहिष्कार करो। इससे निष्कर्ष ये निकाल लिया कि शरीर त्याज्य है। लिप्तता से तकलीफ है तुमको। लिप्तता समझते हो ना? आसक्ति, अपने ऊपर कुछ लेपित कर लेना, अपने ऊपर लेप का आवरण चढ़ा लेना, यही लिप्तता है। क्यों चढ़ा लेता है अपने ऊपर कोई आवरण? क्यों लिप्त हो जाता है? क्यों लिप्त हो जाता है? क्यों और की मांग करता है? क्यों कहता है कि जो है वो काफी नहीं? आसक्ति का अर्थ ही यही है कि इतना सा हूं मैं, किसी और चीज से जुड़ जाऊं, एक गठबंधन हो जाए। क्यों कहता है मन कि कुछ और मिल जाए, कहीं लिप्त हो जाऊं, कहीं आसक्त हो जाऊं, कुछ आवरण चढ़ा लूं अपने ऊपर? क्यों ऐसी इच्छा करता है? वो ऐसी इच्छा करता ही इसीलिए है क्योंकि डरा हुआ है, सहमा है कि मिट जाएगा। जिसको वो अपने ऊपर लेप की तरह चढ़ा रहा है, ये कपड़े भी लेप है ना। जो कुछ भी वो अपने ऊपर धारण कर रहा है, वो कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि अपना होना उसे नाकाफी लगता है। अपने होने में उसे सुरक्षा भी नहीं दिखती। कहता है जितना हूं उतना तो मिट जाएगा, कुछ और पकड़ लूं जो मिटे ना, उससे जुड़ जाऊं जो मिटने से सुरक्षा दे सके मुझे, जो मेरी नश्वरता से मुक्ति दिला सके मुझे। यह नतीजा होता है बार बार ये कहने का कि शरीर रुकेगा नहीं, कि मिट जाएगा संसार। संतों ने भी यही कहा है और बार बार हमें याद दिलाया है कि मृत्यु तथ्य है, पर बड़ा अंतर है।
जब संत हमें याद दिलाते हैं, जब कोई कबीर बोलते हैं, जब कोई नानक बोलते हैं, तो वहां बात दूसरी होती है। वो अमृत पर बैठ करके मृत्यु को देखते हैं। वो वहां से मृत्यु को देखते हैं जहां समय ही नहीं है तो मौत कैसी। और हम मृत्यु के बिंदु पर बैठ करके मृत्यु को देखते हैं और कंपित हो जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मौत है, तो उनके लिए ये चुटकुला है। जब वो कहते हैं कि मौत है, तो कहते हैं कि जो मर सकता है उसके लिए मौत है। कबीर कहते हैं पूरी दुनिया मरने मरने की बात करती रहती है, मरण मरण सब करें, मरण न जाने कोय। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए। अन्यत्र वो कहते हैं कि मरना था सो मर गया, अब को मरने जाए। जिसे मरना था वो तो मर गया, अब मरेगा कौन? समझो बात को। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मर जाऊंगा, तुम कह रहे हो शरीर मरण धर्मा है, ये तो मर जाना है। कबीर कह रहे हैं जिसे मरना था वो कब का मर चुका, हम अमर हैं, हमें कौन मारेगा। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार। कबीर नहीं मरने का, मरती होगी ये पूरी दुनिया। कबीर अविनाशी है, कबीर नहीं मरेगा। एक कबीरा नाम हुआ, वो अमर्त्य बिंदु पर बैठे हुए हैं। वहां से वो मौत की याद दिलाते हैं तुम्हें। कबीर ने कभी नहीं कहा कि कबीर मर जाएगा, और कबीर ने मौत की याद खूब दिलाई है हमको। हम आधी बात पकड़ लेते हैं, हम इतना तो पकड़ लेते हैं कि मरेंगे, ये नहीं देखते कि कबीर कभी मरते नहीं और तुम भी कबीर हो। तुमने बस इतना देख लिया कि शरीर मर जाएगा, शरीर तो मर जाएगा, पर जब कहते हो शरीर मर जाएगा तो साथ में ये भी कह रहे हो ना कि तुम शरीर मात्र हो, इसीलिए हम मर जाएंगे। बिल्कुल मरेगा शरीर, पर पूरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम नहीं मरने वाले। इतना ही पकड़ लिया कि शरीर मर जाना है, संसार विलुप्त हो जाना है, बस इतना ही सुन लिया। उसको भूल गए जो समय के पार का है, उसको भूल गए जिसे काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। याद है ना, ना हम कालस्य, काल का नहीं हूं मैं। हमेव कालम, काल ही हूं मैं, मुझसे बड़ा नहीं है काल। अब ये दो बड़ी अलग अलग बातें हो जाती हैं। शब्द एक हैं, पर उन स्थानों में, उन तलों में, उन आयामों में बड़ा अंतर है जहां से ये शब्द उद्भूत होते हैं। हर संसारी कहता है कि मर जाऊंगा, और संत भी कहता है कि शरीर मरता है। लेकिन जब संसारी कहता है कि मर जाऊंगा, तो संसारी के लिए इसका अर्थ ये होता है कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो इसीलिए अब मुझे अपनी सुरक्षा के बड़े उपाय करने हैं। काल कलवित हो जाऊं उससे पहले संसार में कुछ निशान छोड़ जाने हैं। जीवन गति है, जीवन यात्रा है, यात्रा का अंतिम बिंदु करीब आ रहा है, उससे पहले बड़े काम निपटाने हैं, सीमित समय है।
ये संसारी का निष्कर्ष होता है। शायद यही निष्कर्ष तुमने निकाल लिया है। अरे जब ये सब ठहरना ही नहीं है, अरे ये सब जब साथ जाना ही नहीं है, तो इसकी ओर ध्यान ही क्यों दूं? ये निष्कर्ष तुमने निकाल लिया है। ये निष्कर्ष तुम तभी निकालते हो जब भीतर से बड़ी इच्छा होती है कि काश ये सब साथ जा सकता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सेब चाहिए था, तुमने अंगूर दे दिया, वो अंगूर उठा के ऐसे फेंक देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें अंगूरों से कोई अनासक्ति है। इसका अर्थ बस इतना है कि उन्हें अंगूर तो चाहिए ही था, अंगूर से ज्यादा बड़ा भी कुछ चाहिए था। अंगूर को फेंकना सिर्फ ये दर्शाता है कि फलों की कितनी चाह है। वैसे ही हम हैं, और वैसे ही हमारे वो सारे सन्यासी हैं जो त्याग के मार्ग पे चलते हैं। त्याग दो क्योंकि साथ नहीं जाएगा। अच्छा, अगर साथ जाता तो त्यागते? नहीं, तब नहीं त्यागते। असल में दिल टूटता है बस इसी बात से कि काश साथ जा सकता। और फिर साथ ले जाने के तरीके इजाद किए जाते हैं। साथ ले जाने का तरीका है स्वर्ग, कि अगर तुम पुण्य करोगे तो साथ ले जाओगे। कैसे? ऐसा नहीं कि जब जलोगे तो साथ जाएगा, वो सीधे वहां पहुंचेगा कुरियर से। जो कुछ यहां छोड़ के जा रहे हो वो और प्रगाढ़ होके और विशुद्धतम रूप में तुमको स्वर्ग में मिलेगा। जो कुछ यहां पाने की अभीप्सा है, पुण्य करो ताकि वही और कई गुना बढ़ करके आगे मिले मृत्योपरांत। तुम्हें संसार से कोई अरुचि थोड़े ही हुई है, तुम्हें संसार की निस्सारता थोड़े ही सताती है। तुम्हें तो बस ये निष्कर्ष खाने दौड़ता है कि पूरा भोग नहीं पाऊंगा। तो जैसे एक अनमना बच्चा होता है, वैसे ही कहते हो कि जब पूरा नहीं मिल रहा तो इतना भी नहीं लेंगे। अहंकार को चोट लगती है ना, या तो पूरा चाहिए नहीं तो हमारे लिए बस इतना सा, बस 20 साल दिए भोगने के लिए, 20 साल में क्या होगा? बस 200 साल दिए। जैसे ययाति की कथा थी, जानते हो ना? उसको साल दिए जा रहे हैं, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, एक एक करके यम उसके बेटों को लेता जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आखिर तक भोग नहीं पाया, कर अभी थोड़ा और। ये हमारी कथा है कि शरीर खत्म हो जाना है, संसार में सब कुछ नश्वर है, तो जो उत्कट वासना है भीतर, वो पूरी तो कभी हो नहीं पाएगी, पूरी होती नहीं है तो सताती है। तो इससे अच्छा यह है कि इसको छोड़ ही दो। अब इस छोड़ने में कुछ छूटा नहीं। ये छोड़ना सिर्फ ये इंगित करता है कि कुछ छोड़ पा ही नहीं रहे हो, और छोड़ने की अभीप्सा बहुत है। और दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पर, बिल्कुल हिमालय की उत्तुंग चोटी पर बैठे हैं कबीर। और जब मैं कबीर कह रहा हूं तो मेरा आशय किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं है, न किसी एक संत से है। मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं सत्य की बात कर रहा हूं। वो वहां से गाते हैं मौत के गीत। उड़ जाएगा हंस अकेला, गा रहे हैं उड़ जाएगा हंस अकेला। और यहां देवेश जी बैठे, उन्हें और मौत के कई गीत भाते हैं। तो किसी का जन्मदिन होता है तो ये जाके गाया करते हैं। क्या कहते हैं? जन्म लिया तो मरेगा। कहते हैं मानना ही नहीं कि तेरा जन्मदिन है, क्योंकि माना है कि तू पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। ये सब कबीर के शिष्यत्व ने सिखाया इनको। तो कबीर भी मौत के गीत गाते हैं, पर कबीर जब मौत के गीत गाते हैं तो कबीर अमर है। तुम जब मौत के गीत गाते हो तो मरे हुए हो। हम मौत के गीत भी कहाँ गाते हैं? हमारे तो मौत के गीत ऐसे होते हैं जैसे
खौफनाक चीखें, अरे बचाओ, मरा रे, वहां राम राम है, यहां मरा मरा है। कबीर का राम राम नहीं छूटता, हमारा मरा मरा नहीं छूटता। दोनों में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर बड़ी दूरी है। संसार छोड़ना नहीं है। कौन छोड़ेगा संसार को? आत्मा। आत्मा को तो ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है। जहां तुमने बात करी कि संसार छोड़ना है, सबसे पहले तुमने ये संकल्प लिया कि तुम शरीर हो गई ना चूक। जितनी बड़ी चूक वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं संसार हासिल कर लेना है, उतनी ही बड़ी चूक वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं संसार छोड़ देना है। संसार पाने में तुमने संसार को प्रमुखता दे दी और सार पीछे रह गया, और संसार छोड़ने में भी तुमने संसार को ही प्रमुखता दे दी और सार पीछे रह गया। कोई किसी कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और कोई किसी कुत्ते से बचने के लिए बहुत जोर से भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। इन दोनों के ही मन में विचार किसका चल रहा है? और दोनों घटनाएं समझ लो तुम्हारे सामने ही हो रही हैं। अभी एक व्यक्ति है जो भाग रहा है पीछे कुत्ते के, मेरा कुत्ता पाके छोड़ूंगा, और एक दूसरा है जो कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा है। दोनों में क्या कोई सारभूत अंतर है? जवाब दो। दोनों का ही मन लिप्त किसमें है? न पकड़ना है न छोड़ना है, न पकड़ना है न छोड़ना है। अभी पहाड़ पर था कई हफ्तों से, वहां झरने दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, वो बड़ा सिखाते हैं। उनमें पत्थर होते हैं, नदी के पत्थर देखे हैं? पानी जब बढ़ता है तो गीले हो जाते हैं बिल्कुल। पानी कई बार उनके ऊपर से बहने लगता है, इतना बढ़ जाता है, ऐसा लगता है मानो वो प्रवाह के ही अंग हों। और फिर जैसे अभी है गर्मी, पानी घटता है, पत्थर अलग नजर आते हैं, सूखे बिल्कुल। न मांग कर रहे हैं कि मिले खूब जल, नहीं उन्हें जल से विरक्ति है। मिल गया तो पी लेंगे, इनकार नहीं करेंगे, और नहीं मिला तो शिकायत भी नहीं करेंगे। न पकड़ रहे हैं न छोड़ रहे हैं, जीवन के प्रवाह में स्थित हैं, विद्यमान है।